रुको, जिस क्षण तुमने मन ही मन कहा अब तो सब समाप्त है, उसी क्षण मैं हनुमान दादा तुम्हारे हृदय में गरज उठा हूं। जो तुम्हारा है वो अब ऐसी लीला करने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मैं हनुमान दादा जानता हूं तुमने कितनी रातें जाग कर बिताई, कितनी बार आंसुओं से भीगे हाथ जोड़कर तुमने कहा, बजरंगबली अब आप ही संभाल लो। आज मैं तुम्हें केवल दिलासा नहीं, संकट मोचन का वचन देने आया हूं। अगर तुम सच्चे हनुमान भक्त हो तो अपनी आस्था दिखाओ। कमेंट में जय श्री राम 3333 लिखो। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो, हवा में बजती हुई गदा की ध्वनि महसूस करो, राम नाम की पवित्र गूंज सुनो और मेरी स्थिर शक्तिशाली आवाज सुनो। मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस इंसान को तुमने सच्चे मन से चाहा, जिसके लिए तुमने चुपचाप सहा, जिसके नाम पर तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाए, वो आज भले ही मौन में है, पर उस मौन को अंत मत समझना। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। मैं हृदय की धड़कनों में छिपी सच्चाई पढ़ता हूं। तुमने दुनिया के सामने मुस्कुराकर बहुत कुछ छिपा लिया, पर जब तुम अकेले टूटे तब तुमने मुझे पुकारा। और सुनो, जब कोई भक्त इस तरह मुझे पुकारता है तो मैं केवल सुनता नहीं, मैं बाधाएं तोड़ देता हूं। तुम्हें लगता है तुमने धैर्य रखा, शिकायत नहीं की, दोष नहीं दिया, फिर भी तुम्हें प्रतीक्षा मिली। पर मेरे बच्चे, ये प्रतीक्षा सजा नहीं थी, ये तैयारी थी। जिनके दिल में हनुमान दादा बसते हैं वो 1111 टाइप करें। सोचो जरा, अगर प्रेम बिना परिपक्वता के मिल जाए तो क्या वो हर संकट में टिकेगा? मैं हनुमान दादा तुम्हारे भीतर का प्रश्न सुन रहा हूं। अगर वो सच में प्रेम करता तो अब तक सामने क्यों नहीं आया? हर युद्ध लंका जैसा नहीं होता, कुछ युद्ध मन के भीतर लड़े जाते हैं। और जिस मौन से तुम डरते हो, उस मौन के पीछे संघर्ष है, डर के साथ, अतीत के साथ, अहंकार के साथ, परिस्थितियों के दबाव के साथ। तुम बाहर से दूरी देखते हो, पर मैं भीतर से हृदय देखता हूं। उसके हृदय में तुम्हारा नाम धड़क रहा है और एक ही वाक्य गूंज रहा है, मैं ऐसे नहीं आ सकता, मुझे योग्य बनना होगा। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में 5555 लिखिए। सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे योग्य बनना चाहता है उसे पहले अपनी कमजोरी को तोड़ना पड़ता है, और मैं उसे उसी अग्नि से गुजार रहा हूं। तुमने सोचा था प्रेम शोर से मिलेगा, घोषणाओं से मिलेगा, दुनिया से लड़ने के वादों से मिलेगा, पर सच्चा प्रेम तब बनता है जब कोई अपने अहंकार को राम चरणों में रख देता है। तुम्हें लगा तुम्हें भुला दिया गया, नहीं, तुम्हें बचाया जा रहा था। अधूरे वादों से, अधूरी नीयत से और मीठे शब्दों से जो निभाए नहीं जाते। तुम में कमी नहीं है, कमी केवल समय में है, और समय तुम्हारी घड़ी से नहीं, राम नाम की धड़कन से चलता है। जब तुम आधी रात को टूट कर कहते हो, हनुमान दादा अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती, तो जान लो मैं उसी क्षण तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा होता हूं। जो मुझे अपना रक्षक मानते हैं वो 2222 टाइप करें। ध्यान से सुनो, तुम जिसे देरी समझ रहे हो वो अस्वीकार नहीं, तैयारी है। मैं उसे केवल आने नहीं दे रहा, मैं उसे निभाने के योग्य बना रहा हूं। प्रेम शब्द नहीं, कर्म है, और जो तुम्हारा है वह दावा नहीं करेगा, वह प्रमाण देगा। तुम्हें आवश्यकता थी सम्मान की, सुरक्षा की, स्थिरता की, और मैं वही लिख रहा हूं। अगर सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय बजरंगबली 3333 लिखो। जिस दिन तुम सोचोगे अब सब खत्म, उसी दिन मैं उसके कदम तुम्हारी ओर मोड़ दूंगा। वो संयोग नहीं होगा, वह मेरी कृपा होगी। हवा में एक अजीब शांति होगी, तुम्हारे मन का शोर थम जाएगा और तुम्हें भीतर से लगेगा हनुमान दादा ने सुन लिया। वो आएगा झुककर, अहंकार नहीं समर्पण लेकर, बहाना नहीं प्राथमिकता लेकर, डर नहीं सच्चाई लेकर। याद रखो मेरे बच्चे, मैं प्रेम छीनता नहीं, मैं प्रेम को मजबूत बनाता हूं।
मैं परीक्षा इसलिए देता हूं ताकि मिलन स्थायी हो। अगर हनुमान दादा आपके संकट हरते हैं तो कमेंट में 8888 लिखो। अब से अपने आप को दोष देना बंद करो, अपने मूल्य को कम मत समझो। मेरी शरण में एक वाक्य रख दो, हनुमान दादा मैं अपने योग्य प्रेम के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे लिए वही लिखूंगा जो तुम्हारी आत्मा के योग्य है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय श्री राम और सब्सक्राइब करो। यहां तुम्हें केवल शब्द नहीं, हनुमान दादा का आशीर्वाद मिलेगा। और याद रखो, अंधेरे का अंत एक ही नाम से होता है। जय श्री राम।